चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा कल होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। और बड़ी बात यह कि 14,260 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो एक बड़ा अमाउंट है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे। हृदय रोगों का उपचार करा रहे बच्चों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी उद्घाटन। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ब्रह्मकुमारी के शांति शिखर का भी उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसको लेकर तमाम जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ दौरा कल होने वाला है। ये काफ़ी खास दौरा होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक बड़ा अमाउंट 14,260 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने वाले। तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह की तैयारियां आप की जा रही हैं। तो कार्यक्रम के पहले की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करने वाले हैं। तो तमाम तस्वीरें और यहाँ पर व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा और यहाँ भी पहुँचेंगे। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दूर से ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा अनावरण करने जा रहे हैं। और ये खास तस्वीरें छत्तीसगढ़ विधानसभा की विकास पथ पर छत्तीसगढ़ ब्रह्मकुमारी के शांति शिखर का भी उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन तो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा उसका भी अनावरण करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का। और ये देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन जिसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। और ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे राज्योत्सव स्थल जहां पर रंगीन कार्यक्रम यहां पर होंगे। तो राज्योत्सव स्थल की तस्वीर आपको देख रहे हैं। उसकी तमाम जो तैयारियां इसको लेकर की जा चुकी है। नवा रायपुर में जहां विधानसभा का नया भवन पूरी तरह से तैयार है। केवल अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे भी जुड़ी हैं। दामिनी से हम बात करेंगे लेकिन उसके पहले आदित्य जी एक बड़ा अमाउंट यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे आंखों के सामने 14,260 करोड़। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे तो कितना संवारेंगे छत्तीसगढ़ को। बिल्कुल देखिए सुबह 7:30 बजे से जो वो दिल्ली से निकल रहे हैं और शाम को जब वो 6:30-7 बजे दिल्ली वापस पहुंचेंगे, मतलब 12 घंटे का नॉन स्टॉप दौरा। सबसे पहले देखिए मंच की तस्वीर देखिए, बहुत सुंदर सजाया गया है मंच को। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव नाम दिया गया है इस मंच का। प्रधानमंत्री की फोटो आप देख रहे होंगे। राज्योत्सव स्थल नवा रायपुर ये है। छत्तीसगढ़ का विधानसभा भी इसी नवा रायपुर में। जितने भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो सभी इस नवा रायपुर में इसी जगह पर आसपास कार्यक्रम है। और ये पूरा आप एक तरफ देख लीजिए, चारों तरफ अगर मैं दिखाना चाहूं आपको, 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर प्रशासन ने की है। चूंकि पूरे प्रदेश से लोग आने हैं नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। और जितनी चीजें आपने बताई मैं उसको रिपीट बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं सीधा नई चीजों पे आऊंगा कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका फोकस क्या रहेगा, क्यों आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ आएंगे तो इस भव्य मंच से वो क्या क्या सौगातें और देख सकते हैं। हमारे साथ होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी मेरे साथ मौजूद है। मैं सीधा उनसे बातचीत करूंगा। होता साहब, प्रधानमंत्री जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं कुछ ना कुछ नया होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। सबसे बड़ी बात है आवास, जो पीएम आवास, जो एक नारा देकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी थी, उसको लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। और क्या कुछ लगता है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, पहली बात है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी और ग्रामीण, उसको लेकर काफी तैयारियां हैं। हो सकता है 3 लाख नए मकानों का इंस्टॉलमेंट का अभी तक नहीं हुआ है, तो वो इंस्टॉलमेंट कल पेमेंट होगा। महतारी बंधन की बात हो रही है। महिलाएं जो है छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा हैं। और बिहार की चुनाव है
तो यहां से बिहार को भी संकेत देना है, तो उसके लिए भी बातें होंगे कि किस तरह महतारी बंधन योजना ने यहाँ के महिलाओं की स्थितियां बदली, और जो वहां पे बिहार में कहा गया है कि महिलाओं के पैसा दिया जाएगा, उसको कैसे होगा, उसका छत्तीसगढ़ को एग्जाम्पल को और ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाएगा। उससे अलग अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में माओवाद एक बड़ी समस्या है और उसको लेकर प्रधानमंत्री अनाउंस कर सकते हैं समर्पण नीति के साथ, और लोभ लुभावना कैसे ज्यादा उनको फायदा दिया जा सके, साथ ही जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं माओवादी, उनको कैसे आवास की व्यवस्था दी जाए, आर्थिक सुविधा दी जाए। ये बात भी उनसे कही जा रही है कि लगभग 50,000 तत्कालिक सहायता दी जा सकती है, उनको मकान दी जा सकती है, और साथ ही उनको और क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी और किस तरह उनको स्किल डेवलपमेंट करेंगे। अभी तक तो हथियार उठा के बचपन से उन्होंने लोगों को मारने सीखे, बाकी तो कोई चीज नहीं थी उनके पास, तो वो जो औजारे उनको सिखाए जाएंगे वो हथियार नहीं, जिंदगी बनाने की, आगे बढ़ने की, ये इसके लिए भी जिंदगी गढ़ने की, इसको लेकर भी कल अनाउंस कर सकते हैं प्रधानमंत्री। देख रहे हैं मंच में, देखिए बहुत सारी चीजें मुझे दिख रही है। जीएसटी 2.0 दिख रहा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात है जो हम सब के लिए खुशी का पर्व है, हम सब के लिए निश्चित तौर पर गर्व का समय है, 25 वर्षों का छत्तीसगढ़ हो गया। वो विधानसभा, वो भी याद होगी जब पेड़ के नीचे विधानसभा छत्तीसगढ़ की लगी थी पहली 2000 में, आपको याद होगा, राजकुमार कॉलेज में। आज 25 साल में जो भवन बना है, आलीशान भवन है, उस भवन में छत्तीसगढ़ के सरगुजा की भी संस्कृति दिखती है, बस्तर की भी पहचान दिखती है, और ब्रह्म कुमारी का है ही वहां पर जो उद्घाटन उनको करना है, उसके अलावा बच्चों से जो मिलने जा रहे हैं वो है ही, वो तमाम कार्यक्रम हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा और राज्योत्सव स्थल, ये दोनों पे सबकी नजर। आदित्य भाई एक बात और जोड़ूंगा मैं, सत्यसाई यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, टोटली चैरिटेबल है, वहां दान बक्स भी नहीं है, और बच्चों का निःशुल्क वहां पे हार्ट का ऑपरेशन होता है। ये बहुत बड़ी बात है और इसका गौरव छत्तीसगढ़ को है। दूसरी बात है, मैं प्रथम विधानसभा को भी कवर किया हूं और लगातार विधानसभा को कवर कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ रहे हैं। जब आप विधानसभा की बात करते हैं तो हमने एक पेड़ के नीचे राजकुमार कॉलेज में किराए के जैसा स्थिति थी, वहां पे हमने बनाए थे। आज अपने उसके बाद जब बना, वो भी राजीव गांधी जल संरक्षण एक बिल्डिंग था वाटर कंजर्वेशन को लेकर, उसी बिल्डिंग को कन्वर्ट करा। आज 25 साल में छत्तीसगढ़ को अपना विधानसभा मिलेगा, इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। और उससे बड़ी बात देखिए, उस पे अभी 90 विधायक हैं, लेकिन वहां बैठने की 120 लोगों की है, यानी कि आगे चल के हो सकता है सीटें भी बढ़े 5 साल में, उसकी भी पूरी व्यवस्था है। और छत्तीसगढ़ में जैसे राष्ट्रपति आए थे और यहाँ पे मंत्रालय का उद्घाटन किए थे, उसी तर्ज पर विधानसभा को उन्होंने उद्घाटन कर रहे हैं। और साथ ही जीएसटी की बात कर रहे हैं, जब पूरे देश में मंदी था, लोग कह रहे थे, तब भी छत्तीसगढ़ कभी नहीं दिखा। बिल्कुल, देखिए ये मंच है सच के बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। कल हम सब साक्षी बनेंगे इस कार्यक्रम के। आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत विशाल डोम बनाया गया है, बहुत विशाल बैठने की व्यवस्था की गई, और निश्चित तौर पर 1 लाख से ज्यादा लोग इस पूरे कार्यक्रम के कल साक्षी बनेंगे। ललित जी, हम सबकी नजर इसमें लगातार बने रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव स्थल पर फिलहाल मैं मौजूद हूं, दामिनी भी जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ विधानसभा से। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ नई चीजें वो भी आपको बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो तमाम तस्वीरें वो बता रही हैं कि छत्तीसगढ़ कितना बदलने वाला है, और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और कितनी स्वागत को लेकर तैयारियां हो रही है। और आपने सही कहा, विधानसभा भवन नवा रायपुर, वहां से मौजूद है हमारे साथ हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे। दामिनी, रात का नज़ारा और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें दिखाई दे रही है। जो नया विधानसभा भवन है बहुत ही आकर्षित कर रहा है वो लोगों को। किस तरह की तैयारियां, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ ने अपना 25 वर्ष जो है वो पूरा किया है, और इस 25 साल के सफ़र में जो है आपको एक नया इमारत जो है एक तरह से इतिहास के पन्नों में दर्ज होते नजर आएगा, जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का भवन है। आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था जो है वो की गई है, ताकि काफ़ी खूबसूरत जो है छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन को जो है वो दिया जा सके। सबसे पहले अगर हम कार्यक्रम की बात करेंगे तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा भवन पहुंचेंगे तो सबसे पहले वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा जो आपको मुख्य द्वार पर नजर आ रही होगी,
जाएगी, वहां पर जो है प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। उसके बाद वह पौधारोपण का जो कार्यक्रम है यहाँ पर आयोजित, उस कार्यक्रम में वह शामिल होंगे। इसके साथ ही विधानसभा के लोकार्पण के अलावा विधानसभा के सदस्यों के साथ एक जो सामूहिक तस्वीर है वो यहाँ पर ली जाएगी और इसके साथ ही जो आमंत्रित यहाँ पर सदस्य हैं, अतिथि हैं, उनको संबोधन जो है एक तरह से पीएम मोदी करने वाले। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से खास रौनक जो है विधानसभा भवन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि लाइटिंग भी काफी आकर्षक रूप से यहाँ पर की गई है, ताकि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, जब वो उद्घाटन करे तो काफी कुछ यादगार पल जो है यहाँ पर कैद किया जा सके। और आपको बता दें कि कुछ देर पहले यहाँ पर राज्य गीत यानी कि अरपा पैरी के धार भी जो है वो बजता नजर आया था। और आपको बता दें कि विधानसभा के भीतर की यदि हम बात करते हैं तो धान की बाली, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और ऐसे में धान की बाली के थीम पर ही पूरा छत्तीसगढ़ का ये विधानसभा भवन जो है वो सजाया गया है। चाहे मुख्य द्वार से लेकर अंदर के भीतर के कमरों की बात करें, चाहे सदन की कार्यवाही जिस जो प्रांगण में होगी उस भवन की बात करें, सभी जगहों पर जो है एक तरह से धान की बालियों पर ही आधारित जो एक तरह से चित्र है यहाँ पर बनाए गए हैं। और काफी रौनक जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। कुछ ही घंटों का वक्त जो है अब शेष रह चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जब उद्घाटन करेंगे तो काफी खास तस्वीरें जो है विधानसभा भवन की निकलकर सामने आएगी और इतिहास के पन्नों पर ये विधानसभा भवन का जो एक तरह से नाम है वो दर्ज होगा, क्योंकि काफी रोचक तरीके से इसे बनाया गया है। अगर अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो काफी खास जो एक तरह से तस्वीरें हैं यहाँ पर अंदर भी जो है एक तरह से दर्शाई गई है। छत्तीसगढ़ की अलग अलग क्षेत्र की संस्कृति को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है और लाइटिंग से आप बाहर के दृश्य से ही समझ सकते हैं कि अंदर की जो दृश्य है वो कितना खूबसूरत, वो कितना मनमोहक जो है वो हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये जो बाहर से अगर इतनी तस्वीरें बहुत शानदार दिखाई दे रही हैं और लाइटिंग से तो जगमगाता हुआ है नया छत्तीसगढ़ भवन दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर अंदर से कितना भव्य नज़ारा होगा आपने तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन हमारे तमाम जो दर्शक वो कल उसका दीदार कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आदित्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका भी।